प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, शुभचिंतकों, सुप्रभातम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राणा जी पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर एक बार एक नए टॉपिक को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो संबंधित है राजस्थान की स्थिति से संबंधित, क्योंकि हम लोग जो है वो राजस्थान का सामान्य परिचय उसको हम लोगों ने स्टार्टिंग किया है, उसको हम लोगों ने प्रारंभ किया है और उसमें हम लोगों ने राजस्थान का नामकरण, उसके बाद में जिलों और संभाग की स्थिति को देखा। अब हम लोग यह बात करते हैं कि राजस्थान की विश्व में क्या स्थिति है। ठीक है, तो राजस्थान की वैश्विक स्थिति, ये हमारा जो है वो अगला टॉपिक होगा, राजस्थान की स्थिति। अब राजस्थान की स्थिति की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि हमारे लिए तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है, एक जो है वो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है, एक जो है वो है हमारे भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। जब हम लोग इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं तो इसमें हम लोग यह देखते हैं कि अगर हम लोग विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये रहा हमारा ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा ग्लोब है। अब इसमें जब हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। जो रेखा मध्य से गुजरती है वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा के जब आप लोग उत्तर की तरफ जाओगे तो ये जो गोलार्ध है उत्तरी भाग पर, उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और इसके जब आप लोग साउथ में जाओगे, दक्षिण की तरफ जाओगे, तो दक्षिण में जो गोलार्ध है उसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से ये जो भूमध्य रेखा है अथवा विषुवत रेखा है वो पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक और रेखा यहाँ पर खींची जाती है। यहाँ जब हम लोग इसको देखते हैं तो ये एक और रेखा यहाँ पर खींची जाती है और वो है आप लोगों के 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा, जिसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा, जिसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम GMT भी कहते हैं। तो ये जो 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा अथवा मुख्य देशांतर रेखा है ये भी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है। इसके इस तरफ ये ईस्ट का भाग है और इसके इस तरफ जो है वो वेस्ट का भाग है। तो जो भाग पूर्व की तरफ है उसको हम लोग कहते हैं पूर्वी गोलार्ध और जो भाग आपके इसमें पश्चिम की तरफ है उसको हम लोग कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार से 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा जो है वो हमारी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, दो भागों में बांटती है और वो दो भाग कौन से हैं? पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। अब हम लोग जब देखते हैं तो ये जो भूमध्य रेखा है इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो इसके उत्तर में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। ठीक है, और उसी के नीचे दक्षिण की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ, तो 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं तो ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तो ये जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे भारत की स्थिति है। तो ये रही हमारे भारत की स्थिति है। अब भारत की स्थिति यहाँ पर है तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग देखते हैं तो क्योंकि राजस्थान जो है वो भी भारत का ही एक राज्य है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। तो जब यहां से हम लोग देखते हैं तो भारत और राजस्थान की स्थिति कहां पर है? तो भारत और राजस्थान की स्थिति कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो ग्लोबीय स्थिति जब हम लोग राजस्थान की देखते हैं तो राजस्थान जो है वो वैश्विक परिदृश्य में अगर हम लोग देखें तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और राजस्थान की स्थिति उत्तर और पूर्व में है, तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से जब हम वैश्विक परिदृश्य में देखते हैं, ग्लोबीय स्थिति के आधार पर जब हम लोग देखते हैं तो राजस्थान की जो स्थिति है वो किस तरफ है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा राजस्थान जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये वैश्विक परिदृश्य में या विश्व के दृष्टिकोण से जब हम लोग देखते हैं तो ये राजस्थान की स्थिति है। इसके बाद में फिर हम लोग जब इसका आगे अध्ययन करते हैं तो नेक्स्ट जो आता है वो है एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। एशिया के आधार पर जब हम लोग स्थिति देखते हैं राजस्थान की, तो उस स्थिति को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं तो ये यहाँ हम लोग जब इस स्थिति की बात करते हैं
ये है एशिया की स्थिति। अब एशिया की स्थिति की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से ये हम लोग इसको बांटते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। अब जब हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं तो ये भाग हो गया एशिया का उत्तरी भाग, ये हो गया एशिया का दक्षिणी भाग, ये रहा हो गया एशिया का पूर्वी भाग, और ये रहा हो गया एशिया का पश्चिमी भाग। इस हिसाब से अगर अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो उत्तर और ये पूर्व है, तो ये हो गया आप लोगों के उत्तर पूर्व। यहाँ से जो है वो ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो ये हो गया आप लोगों के दक्षिण पूर्व। यहाँ से अगर अपन लोग देखें तो उत्तर और पश्चिम है, तो ये हो गया आप लोगों के उत्तर पश्चिम, और यहाँ से जब हम लोग देखते हैं तो ये हो गया आप लोगों के दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रकार से एशिया महाद्वीप के आधार पे जब हम लोग देखते हैं कि एशिया महाद्वीप के आधार पे राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में है हमारा भारत, तो इस स्थिति के आधार पे अगर अपन लोग देखें तो राजस्थान जो है वो एशिया महाद्वीप के हिसाब से किस तरफ हुआ, दक्षिण पश्चिम में हुआ। तो एशिया महाद्वीप के आधार पे जब हम लोग राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान जो है हमारा वो दक्षिण पश्चिम में होगा। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है, दक्षिण पश्चिम है। तो ये हमारा जो है वो एशिया महाद्वीप के आधार पर राजस्थान की स्थिति का हम लोगों ने जो है एनालिसिस किया। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का दृष्टिकोण से जब हम लोग देखें तो भारत के दृष्टिकोण से जो है वो राजस्थान की क्या स्थिति है। तो भारत के दृष्टिकोण से जब हम लोग राजस्थान देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति क्या है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो भारत के दृष्टिकोण से राजस्थान की स्थिति को हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है यहाँ पे। अब इसको जब हम लोग देखते हैं तो अब भारत के हिसाब से अगर अपन लोग देखें, ये इसके हम लोगों ने जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया उसका उत्तरी भाग, ये हो गया उसका दक्षिणी भाग, ये हो गया उसका पूर्वी भाग, और ये हो गया उसका पश्चिमी भाग। ठीक है, और हम लोगों को पता है कि जब हम लोग देखते हैं तो हमारा जो राजस्थान है वो राजस्थान यहाँ पे है, तो ये है हमारे राजस्थान की स्थिति। ठीक है, अब हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ जब हम भारत के संदर्भ में देखें तो वही चीज वापस आ जाएगी, नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूर्व। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के दक्षिण और पूर्व, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के दक्षिण और पश्चिम, और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के उत्तर और पश्चिम। तो राजस्थान की भारत के संदर्भ में जब हम लोग स्थिति की बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो भारत के संदर्भ में जो हमारा राजस्थान है वो किस तरफ स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। किस तरफ स्थित है, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो ये हमारा एक एनालिसिस हो गया कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो भारत के संदर्भ में राजस्थान जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने 3 चीजें हमारे क्लियर हुए, या 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो है वो क्लियर किए हैं कि राजस्थान की वैश्विक, एशिया और भारत के दृष्टिकोण से जब हम लोग देखें तो क्या स्थिति है। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि विश्व, ठीक है, उसके बाद में जो है एशिया, और उसके बाद में जो है वो है हमारा भारत, उसमें राजस्थान की स्थिति क्या है। तो जब हम लोग देखते हैं तो विश्व के परिदृश्य से देखें तो राजस्थान जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ग्लोबीय स्थिति जब हम लोग बात करते हैं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के संदर्भ में जब हम लोग देखें तो हमारा जो राजस्थान है वो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और भारत के संदर्भ में देखें तो हमारा जो राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब कई बार जो है वो इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो हम जब देखते हैं तो उसमें दिशाओं से रिलेटेड जो प्रश्न है उसमें कई बार जो है इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो हमारे भारतीय शास्त्र या यूं कह सकते हैं भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार जो दिशाओं का नामकरण किया गया है उसके अनुसार भी इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसे हम लोग देखें तो देखो हमारे लिए इसमें बहुत ही सरल है इस चीज का जो है एनालिसिस करना, कि जब हम लोग देखते हैं तो आप लोगों को पता है कि ये रहा जो है वो हो गया हमारे उत्तर दिशा। ठीक है, ये जो हो गया वो कौन सी दिशा हो गई, अपने दक्षिण दिशा। ठीक है, ये जो हो गया वो कौन सी दिशा हो गई, आपके पूर्व दिशा, और ये जो है वो कौन सी दिशा हो गई, आपके पश्चिम दिशा। ठीक है, अब यहां से जब हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं तो ये जो भाग आ जाएगा आपके, ये वाला जो पार्ट आ जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व। ये जो भाग आ जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्व। ये जो भाग आ जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम, और ये वाला जो भाग आ जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उत्तर पश्चिम।
ठीक है, अब ये स्थिति है जब, तो इस स्थिति को जब हम लोग देखते हैं तो अब यहाँ जो ये उत्तर पूर्व है, इस उत्तर पूर्व को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस उत्तर पूर्व को हम लोग कहते हैं ईशान। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है ईशान। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व में जो हो गया वो ईशान हो गया। उसके बाद में यहाँ जब हम लोग देखते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के आग्नेय। कौन सा हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा। ईशान हो गया, आग्नेय हो गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो कौन सा हो जाएगा, नैऋत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नैऋत्य। और इसको जब हम लोग देखते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, वायव्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, वैश्विक परिदृश्य से राजस्थान की स्थिति, तो इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, ईशान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके ईशान। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, नैऋत्य। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिमी नैऋत्य। उसके बाद में उत्तर पश्चिम में है, या तो उत्तर पश्चिम में कौन सा है, वायव्य है, तो यहाँ पे स्थिति हो जाएगी वायव्य। और इस प्रकार के जो प्रश्न है वो भी कई बार जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न पूछा गया कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है, तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, ये एक प्रश्न है, सपोज कीजिए। ठीक है, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। अब इस प्रश्न में ए ऑप्शन जो है वो क्या है आपके, तो उत्तर पश्चिम है। बी ऑप्शन जो है वो क्या है आपके, दक्षिण पश्चिम है। सी ऑप्शन जो है वो क्या है आपके, उत्तर पूर्व है। और डी ऑप्शन है आपके उत्तर पश्चिम वायव्य। ठीक है, तो ऐसे में जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो सही उत्तर क्या होगा, उत्तरी पश्चिमी वायव्य जो है वो इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार के जो है वो प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारे राजस्थान की स्थिति।